हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के टाइप 2 को देख रहे थे, जिसमें हम लोग कोण तक कवर कर चुके थे। आज इस लेक्चर में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहा है, फिर हम लोग कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द isometric projection of a cylinder of base diameter 50 mm and axis length 70 mm long when its axis vertical, ठीक है। या ऐसा भी रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 50 mm and axis length 70 mm long, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर एक एक करके आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक projection of a cylinder of base diameter 50 mm and axis length 70 mm long when its axis horizontal, ठीक है। ऐसा भी रह सकता है। या चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू of a cylinder of base diameter 50 mm and axis length 70 mm long when its axis horizontal, ठीक है। आप लोग चारों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके समझेंगे, फिर चारों का आंसर देखेंगे, ठीक है। हेडिंग दे दीजिएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए, हम आपको बताए थे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, ठीक है, आइसोमेट्रिक का कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, सबसे पहला काम करेंगे कि क्वेश्चन को देख के ये पता करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। तो चलिए, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम यही रहेगा, क्वेश्चन को देखना है और हम लोग को पता करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है।
तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो दिमाग चमकना चाहिए, क्या बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा या आइसो स्केल बनेगा। उसके बाद उसी स्केल से डाटा को मेजर कर करके हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक में व्यू में यही डिफरेंस होता है। आइसोमेट्रिक व्यू का जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसको ट्रू स्केल से करते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन करते हैं उसको आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखिए गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। अब फिर क्या करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में कि जो सॉलिड होता है उसका जो बेस होता है उसको बंद करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं बेस के उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल में। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर और कोन के केस में बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल को ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल है तो स्क्वायर में ही बंद होता है, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, कुछ भी होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल में ही बंद होगा। ठीक है, खैर हम लोग सब क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर को आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम में कि ये पता करना आइसोमेट्रिक व्यू है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो दिमाग चमका होगा, क्या बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेस को बंद करेंगे, किसका, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है तो सर्कल जो बनाएंगे उसका डायमीटर कितना लेंगे, 50 mm लेंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से लेंगे। एंड एक्सिस लेंथ, और एक्सिस लेंथ दिया हुआ कितना, 70 mm, ये भी कहाँ से लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से। जो हम लोग सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, वहीं से इस डाटा को कॉपी करके यूज करेंगे। चलिए आगे कह रहा है कंडीशंस, हम बताए थे आपको रिमार्क लिखा के कि व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल रहे तो इंक्लानेशन क्या होता है, 30-30, एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहे इंक्लानेशन क्या होता है, 90-30। ये सब ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, और अभी से जितना हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे सब जगह कंडीशन को लास्ट में फॉलो करेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल, जब एक्सिस वर्टिकल होता है तो इंक्लानेशन क्या लेते हैं हम लोग, 30-30 लेते हैं। कोई दिक्कत, अगर नहीं कुछ दिया रहता है कंडीशंस तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्लानेशन फिर भी 30-30 लेते हैं। अगर कंडीशन दिया हुआ रहता है तो कंडीशन को देख के लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उस स्केल की मदद से डाटा को मेजर करके जो सिलेंडर का बेस सर्कल बनेगा, सर्कल को स्क्वायर में बंद करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में एक्सिस लेंथ हम लोग कितना लेंगे, 70 mm लेंगे, और सारा डाटा कहाँ से कॉपी करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल से करेंगे। उसके बाद इसमें जो इंक्लाइंड करेंगे बेस को, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में बंद करते हैं उसका दो साइड को जो इंक्लाइंड करते हैं कितना पे करेंगे, 30-30 पे। क्यों, क्योंकि उसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। आगे ब्रीफ में जो हम लोग बनाएंगे वहाँ भी समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे देखिए क्या बोला, आइसोमेट्रिक व्यू बोला, इसका मतलब क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू है तो क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। ठीक है, जो भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग ट्रू स्केल से करेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल से डाटा लेके बनाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू स्केल से डाटा लेके बनाएंगे। जो अपने पास स्केल होता है वो ट्रू स्केल है, तो वहाँ से लेके ट्रू स्केल से इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन में बनेगा। ऑफ ए सिलेंडर बेस डायमीटर इसमें भी 50 mm है, एक्सिस लेंथ 70 mm है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू स्केल से 50 mm का सर्कल बनाएंगे, उसको बंद करेंगे। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, सर्कल बनाएंगे, सर्कल को बंद करेंगे, फिर इंक्लानेशन देखेंगे। कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इंक्लाइंड 30-30 करेंगे। क्लियर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फिर देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला, क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। उसके बाद सिलेंडर है तो इसका बेस सर्कल होगा, सर्कल को बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। उसके बाद जो हम लोग 2 साइड को इंक्लाइंड करते हैं बेस को बंद करने के बाद, उसको कितना कितना पे इंक्लाइंड करेंगे, तो कंडीशंस देखेंगे। व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, जब एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इंक्लानेशन क्या लेंगे, 90-30 लेंगे। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन है, यहाँ व्यू है। तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका
आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू है, बाकी देखिएगा सारा चीज़ सेम है, कंडीशंस भी सेम है। व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी इंक्लिनेशन 90-30 होगा, यहाँ भी इंक्लिनेशन 90-30 होगा। और यहाँ पे फ़र्क दोनों में क्या है, इसमें आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू बनाएंगे, इसमें आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इसीलिए आइसोमेट्रिक व्यू है तो क्या करेंगे हम लोग 2 स्केल के थ्रू इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत है? चारों का चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेंगे, उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मार्कर में जो भी हम लोग ग्रीन मार्कर यूज करेंगे वो आपका HB पेंसिल होगा, और जो भी हम लोग ब्लैक मार्क यूज करेंगे वो आपका 4H पेंसिल होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। स्केल कैसे बनाते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही जानते हुए आ रहे हैं, तो चलिए दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। स्केल बनाने के पहले ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाटा कितना mm यूज हुआ है, उतना mm तक का आपको स्केल बनाना है। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाटा 70 mm है, तो हम लोग 70 mm तक का स्केल बनाएंगे। तो स्केल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। जो ड्राफ्टिंग मशीन में हॉरिजेंटल स्केल होता है उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और वहाँ पे ट्रू लेंथ दिया हुआ रहता है, पहले हम लोग ट्रू लेंथ लेते हैं, वहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड पे 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 15 डिग्री का, ठीक है। चलिए 15 डिग्री का एंगल बना लिए। यही एंगल फर्स्ट एंड पे 0 वाला जो पॉइंट होता है, फर्स्ट एंड पे हम लोग कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर क्या करते हैं, लास्ट एंड पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन को 45 डिग्री पे सेट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ड्राफ्टिंग मशीन में यहाँ पे जब सेट कर लेंगे, प्रोटेक्टर हेड के नट को टाइट कर लेंगे और बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन प्रत्येक पॉइंट पे ड्रॉ कर लेंगे। तो फाइनली अपना क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, आइसोमेट्रिक स्केल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। क्यों स्केल बनाएं, क्योंकि पहला क्वेश्चन में बिल्कुल देखिए क्या कह रहा था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा था। ये पहला क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा था, तो आइसोमेट्रिक स्केल तो बनेगा। यहाँ पे ये एंगल कितना लिया, 45 डिग्री। और यहाँ पे जो यही लाइन 15 डिग्री वाले, जो 15 डिग्री पे जो एक लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ पे जो आपको पॉइंट का मार्क मिला, यही आइसो लेंथ होता है, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब जो भी डाटा हम लोग लेंगे यहाँ पे इस लाइन से कॉपी करेंगे और डाटा को लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बोले थे, दूसरा स्टेप में बोले थे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम में जो सॉलिड है उसका जो बेस है उसको बंद करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे हम लोग। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 50 mm को यहाँ से 50 mm उसका क्या था, डायमीटर था, ठीक है। सिलेंडर का बेस डायमीटर कितना था, 50 mm। तो रेडियस कितना लेंगे, 25 mm। तो यहाँ पे एक काम आप लोग और कर लीजिएगा, 25 mm पे मार्क कर लीजिएगा। ट्रू स्केल पे तो ट्रू लेंथ लाइन पे तो ट्रू स्केल में 25 mm ले सकते हैं। यहाँ पे भी 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट किया यही आपका क्या हो गया, आइसो 25 हो गया। अब यहाँ से आइसो 25 को कॉपी करेंगे और इसको रेडियस बनाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आइसो 25 कहाँ से लिए, आइसो लेंथ से लिए, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केल में जो आइसो लेंथ लाइन होता है वहाँ से आइसो 25 लिए, 0 से 2.5 तक। यहाँ इसको रेडियस बनाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए सर्कल बनाते हैं, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। तो क्या किए हम लोग, HB पेंसिल को कंपास में फिक्स किए और यहाँ से 25 mm को रेडियस बनाए और एक क्या कर लिए, सर्कल बना लिए। चलिए अब सर्कल को क्या करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग मशीन में स्केच लाइन और जीरो लाइन को एक सीध में लाके कस लेंगे। सर्कल के सेंटर के थ्रू इसको डायमीटर में, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक वर्टिकल डायमीटर में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेंगे। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड हो जाएगा फिर देखिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डायमीटर के बिल्कुल पैरेलल। डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, सर्कल है तो स्क्वायर में ही बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग देखिए स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर लिए इसको, कोई दिक्कत। और बिल्कुल मार्कर पे कंट्रोल होना चाहिए, जहाँ भी हम लोग पेंसिल पे आप लोग को कंट्रोल होना चाहिए। मेरा तो यहाँ मार्कर है, ठीक है, कि जहाँ भी हम ग्रीन मार्कर यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको HB पेंसिल यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका बेस सर्कल क्या होता है, बेस सर्कल जो बना ये आउटलाइन है, ठीक है, इसीलिए हम लोग HB पेंसिल से इसको ड्रॉ किए। बाकी ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करना, डायमीटर, इनर लाइन हो गया, ये सब हम लोग 4H पेंसिल से ड्रॉ किए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स हैं। चलिए अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद क्या करते थे, नेमिंग करते थे। तो नेमिंग करते थे, नेमिंग करेंगे। सबसे पहले जो स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद हुआ इसको नेमिंग करते हैं ABCD। उसके बाद 1 2 3 4। उसके बाद सर्कल पे जो हम लोग पॉइंट जो स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद किए वहाँ पे जो पॉइंट आया उसको भी नेमिंग कर लेते हैं। इसको भी 1 2 3 4 से नेमिंग कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी यहाँ तक ड्रॉ कीजिए। तो चलिए अब अगला स्टेप क्या करते थे हम लोग कि सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते थे। एक क्या करते थे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते थे। चलिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसी रेफरेंस पे इंक्लानेशन का कंडीशंस देखते थे। तो इसमें क्या है, व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल, जब एक्सिस वर्टिकल होता था तो इंक्लानेशन क्या लेते थे, 30-30 लेते थे। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेंगे, यहाँ पे 2 30-30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कोई दिक्कत, 2 30-30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इधर भी क्या करेंगे, 30-30 डिग्री पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर की इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कितना डिग्री ड्रॉ किए, 30 डिग्री पे। ये भी लाइन कितना डिग्री ड्रॉ किए। ड्राफ्टिंग मशीन में प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज करके 30 डिग्री सेट कर लेंगे। एक लाइन इधर एक लाइन इधर खींच लेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला काम क्या करते थे, यहाँ पे जो 30-30 डिग्री पे 2 लाइन इंक्लाइंड करते हैं वो वहाँ पे वो कौन सा एज बनाते हैं, चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो बंद होता है उसी का 2 एज इसको बना लेते हैं। चलिए अपने मन से कोई पॉइंट कंसिडर्ड कीजिए। यहाँ पे स्क्वायर पे 4 पॉइंट है ABCD, तो B पॉइंट हमने कंसिडर्ड कर लिया। कोई दिक्कत। तो चलिए अब क्या करेंगे, B से A को मेजर करेंगे। यहाँ से B से A का आर्क, फिर B से C मिला है तो यहाँ से B से C का आर्क। चलिए यहाँ पे B से A का आर्क लगाते हैं हम लोग, ठीक है। हम थोड़ा नाप के एक्यूरेट लेने का कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ा सा मेजर करके लिए आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे कंपास को B पे रखेंगे, अब पेंसिल को A तक मेजर कर लिए, B से A का आर्क लगा लिए। अब देखिए फिर B से C को यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ पे B से C का आर्क लगा लिए। कोई दिक्कत। अब देखिए ABC मिल गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो भी है। यहाँ पे तो स्क्वायर, इसका कौन सा पॉइंट रह गया, देखिए D रह गया। D किससे मिला है, C से D, तो यहाँ पे C से D को मेजर करेंगे, C से D का आर्क लगाएंगे। यहाँ A से D को मेजर करेंगे, A से D का आर्क लगा लेंगे। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए सारा बराबर होगा आर्क, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसलिए बार बार बोलते हैं मेजर कर करके बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी रेक्टेंगल में बंद होगा, सर्कल है, सर्कल के केस में स्क्वायर में बंद होता है, इसलिए ध्यान रखना है आप लोग को। तो हम लोग ये पॉइंट कैसे निकाले, कोई दिक्कत। ABCD, तो A से D का आर्क और C से D का आर्क लेके हम लोग क्या करेंगे, कहीं आएगा, अब A से इसको मिला लेंगे और C से मिला लेंगे तो D मिल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आप लोग भी यहाँ पे इसको आर्क लेके निकालिए पॉइंट को। चलिए D पॉइंट कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A से D का आर्क, C से D का आर्क दोनों को मिला दिए, ABCD अपना मिल गया। अब
कॉपी करेंगे 1 2 3 4 को, तो देखिए ए से 1 को चाहे बी से 1 को नापिएगा, यहाँ पे आर्क लगा लीजिएगा 1। देखिए क्या किए, कंपास से ए से या बी से 1 को नापे, बी से 1 का आर्क। यहाँ देखिए बी सी पे 2 है, चाहे बी से 2 को नापिए चाहे सी से 2 को नापिए, आर्क लगाइए 2। इसी प्रकार सी डी पे 3 है 3, ए डी पे 4 है तो 4। ये पॉइंट लेने में कोई दिक्कत। यहाँ पे जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है उसके डायगोनल को मिला लीजिएगा। चलिए इसके डायगोनल को मिलाते हैं। डायगोनल को मिला लिए। उसके बाद क्या बोले थे कि एक बार हाथ को खोलना है, एक बार हाथ को जोड़ना है, क्योंकि बेस में देखिए सर्कल है तो सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू क्या बनता है, एलिप्स बनता है। हम लोग जब प्लेन का हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वहाँ नोट दे के भी लिखाए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एलिप्स बनाना है तो कैसे बनाते हैं आप लोग जान ही रहे हैं। एक बार हाथ को खोलना है, एक बार हाथ को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हाथ को खोल रहे हैं, हाथ को खोल लिए। देखिए हाथ को खोले, अब एक बार हाथ को जोड़ लेंगे। तो चलिए एक बार हाथ को जोड़ देंगे तो इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। आप लोग बिल्कुल स्केल से मिलाइएगा, ठीक है। मेरा तो एक्यूरेट बनेगा नहीं, इसलिए हम ऐसे इसको मिला दिए। बिल्कुल आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो यही पॉइंट के होते हुए जाएगा। चलिए ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। एक बार हाथ खोलेंगे, जो हाथ जोड़ेंगे ना तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट देगा। दे दिया। अब क्या कीजिएगा, HB पेंसिल को कंपास में फिक्स कीजिएगा। अब जहाँ जहाँ सेंटर बोलेंगे तो देखिए जहाँ हाथ खोले हाथ जोड़े दोनों इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया, उस पॉइंट को सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। इस पॉइंट से यहाँ पे रेडियस या यहाँ रेडियस दोनों बराबर होगा, यहाँ से आर्क लेके मिला लीजिएगा। चलिए मिलाते हैं इसको। चलिए उसी प्रकार इधर भी जहाँ पे हाथ खोले हाथ जोड़े यहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। चलिए अब एक बार यहाँ पे देखिए जहाँ पर हाथ खोले थे, जहाँ से हाथ जोड़े थे दोनों को सेंटर, एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। एक बार इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत है इतना काम करने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायगोनल है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा। कर लिए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, जो एक्सिस लेंथ है 70 mm, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 70 mm को कॉपी किए, और ये 70 mm जो कॉपी करेंगे कौन सा, आइसो लेंथ का। कौन सा, आइसो लेंथ का। तो चलिए हम लोग 70 mm कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे 70 mm को कॉपी कर लिए। कहाँ से कॉपी करेंगे, आइसो स्केल से। तो यहाँ पे देखिए 0 से 7 तक आइसो लेंथ लाइन पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आर्क लगा लेंगे। चलिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुछ एक आर्क लगा लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 70 mm यहाँ पे पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। चलिए 70 mm पे मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लिए। कोई दिक्कत? चलिए और यहाँ पे जानते हैं हम लोग डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग में। आर्क लगा लिए। यहाँ पे डायमीटर को भी डायमेंशनिंग कर लीजिएगा 70 mm। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये डायमीटर कितना था, 50 mm। यहाँ पे एरो 1:3 में। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर 3 क्वेश्चन इजी वे में तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी कर लिए एक्सिस लेंथ को। अब क्या करेंगे, देखिए सभी के पैरेलल पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी इसको कॉपी कर लीजिएगा सी पे। चलिए सी को भी कॉपी कर लिए 70 वाला लाइन पे। अब देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में 2 बेस होता है, एक अपर बेस एक लोअर बेस। तो बेस का नेमिंग दोनों जगह कर लीजिएगा। तो यहीं पे हम लोग दिखा देते हैं, बी के जगह ए के जगह पी ले लेते हैं, बी के जगह क्यू ले लेते हैं, सी के जगह आर ले लेते हैं, डी के जगह एस ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अब 1 के जगह 1 ले लेते हैं, 2 के जगह 2 3 के जगह 3 4 के जगह 4 कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब क्या किए, 70 mm का एक लाइन ड्रॉ किए, सी को भी 70 वाला लाइन पे एक्सटेंड किए। तो सी पे कौन सा पॉइंट लिए हैं, देखिए आर लिए हैं, तो ये आर हो जाएगा। सब पॉइंट को अब एक्सटेंड करना है 70 mm।
तो ए से यहाँ पे 70 का डिस्टेंस, यहाँ पे सी से 70 का डिस्टेंस बराबर होगा। चलिए ए से भी आगे एक्सटेंड करके देख लेंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, ए के जगह पी ली है तो पी हो जाएगा। चलिए बी से अब 70 mm कॉपी करेंगे, बी से कॉपी करेंगे तो कुछ मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है। बी से कुछ मान लीजिए यहाँ पे आया, तो चलिए तो बी के जगह क्या लिए हैं, क्यू, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर देखिए डी से कॉपी करेंगे कुछ मिलेगा, डी के जगह क्या लिए हैं, एस लिए हैं तो एस। अब सबको मिला लीजिएगा, सबको क्या करेंगे, मिला लेंगे। कोई दिक्कत, ये पी क्यू आर एस पॉइंट को लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको सिर्फ क्या किए हैं, एक्सटेंड किए हैं और हम लोग मार्क किए हैं। ए को एक्सटेंड किए 70 mm तो पी मिला क्योंकि ए के जगह पी लिए। बी को एक्सटेंड किए 70 mm तो क्यू पॉइंट लिए हैं बी के पास तो क्यू ले लिए। सी के पास आर लिए हैं तो सी से 70 mm एक्सटेंड किए तो आर, और डी को एक्सटेंड किए तो एस। कोई दिक्कत। चलिए अब 1 1 2 1 को भी कॉपी करेंगे, चाहे आप यहाँ से इसको बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी एक्सटेंड करके मार्क कर सकते हैं, या नहीं तो बस वही नाप नाप के कर लीजिएगा। चलिए जैसे आप लोग की इच्छा हो, 1 1 2 1 3 1 4 1। कोई दिक्कत। ये कैसे किए, तो यहाँ से भी नाप करके कर सकते हैं या यहाँ से एक्सटेंड कर करके पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग की इच्छा हो तो नाप के ही कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार यहाँ पे हाथ खोलेंगे, एक बार हाथ जोड़ेंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए बिल्कुल हम फ्री हैंड से एक बार हाथ खोल रहे हैं, आप लोग स्केल से कीजिएगा, ठीक है। एक बार हाथ खोलेंगे, एक बार हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए मेरा तो एक्यूरेट बनेगा नहीं ना, इसलिए हम फ्री हैंड को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक्यूरेट लीजिएगा। जहाँ पे 3 1 2 1 था वहाँ पे ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। ये देखिए मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लाइन लेके हम मिला रहे हैं, आप लोग एक्यूरेट नाप नाप के बनाइएगा, आपका एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम फ्री हैंड का यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे हाथ जोड़े, हाथ खोले, इंटरसेक्ट किया, फिर वहाँ पे रेडियस लेंगे, वो वहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस लेंगे और आर्क लेके बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वो अपर बेस में भी क्या होगा, एलिप्स दिखेगा, क्योंकि सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन क्या होता है, एलिप्स होता है। जहाँ पे हाथ खोले, हाथ जोड़े, वो सेंटर, यहाँ से इसको रेडियस आर्क लेके बंद करेंगे। चलिए आर्क लेके बंद कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ भी उसी प्रकार, यहाँ पे सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके बंद कर लिए। चलिए ठीक उसी प्रकार एक बार जहाँ पे हाथ खोले थे, जहाँ पे हाथ जोड़े थे, इसको सेंटर लेंगे तो इसको रेडियस आर्क लेके मिलाएंगे, जहाँ पे छोड़े थे इसको आर्क लेके मिला लिए। अब इसको सेंटर लेंगे तो इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। तो देखिए अपर बेस लोअर बेस बन गया। अब क्या करेंगे, आउट को आउट से मिला लेंगे, तो ये आउटलाइन दिख जाएगा सिलेंडर का। तो चलिए देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन को आउट पे ले जाके जो सबसे बाहरी पॉइंट होगा, दोनों का बाहरी पॉइंट को मिला दीजिएगा दोनों साइड, तो बिल्कुल आपको सिलेंडर दिखने लगेगा। चलिए दोनों के आउट पॉइंट को मिला दिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है सिलेंडर का कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत। आप लोग भी इसी प्रकार से बनाइए, नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम बताए होंगे पिछले लेक्चर में भी। क्या करेंगे, सबसे पहले जो 30-30 पे जहाँ पे इंक्लाइंड किए उस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे हाथ खोलेंगे। तो हाथ खोलेंगे तो आउट देखेंगे, सबसे बाहरी पॉइंट ये हुआ आउट, और जिस जगह से हाथ खोले हैं उस तरफ, आप इधर हाथ खोले हैं तो इस तरफ ये आउटलाइन होता है। और 30-30 के केस में क्या होता है कि आउटर पोर्शन दिखता है, इनर पोर्शन क्या होता है, नहीं दिखता है। अब देखिए इनर हो लेकिन आउटलाइन हो, हम लोग HB से डैश करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, हाथ खोलेंगे, आउट, आउट के अंदर क्या इनर, ये आपका आउटर हो गया, ये सारा तो दिखेगा लेकिन ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, इनर बेस नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग HB से डैश करते हैं। तो आउट के बाहर जो होगा इनर, उसको क्या कर लीजिएगा, HB से डैश डैश कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो आउटलाइन हो और नहीं दिखे, मतलब इनविजिबल आउटलाइन हो, HB से डैश होता है। कोई दिक्कत। ये डैश क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकल के केस में, ठीक है, जब तक 30-30 डिग्री पे इंक्लाइंड करते हैं तो वहाँ पे लोअर बेस आधा इनविजिबल होता है, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सिस
एज भी, ठीक है। कुछ कुछ आपका जो एज होगा इनर एज, वो भी आपको जब प्रिज्म पढ़ेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, वहाँ पे इनर एज भी इनविजिबल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फिर बात करेंगे, हाथ खोलेंगे, आउट, आउट के बाहर आउट, तो इतना सारा दिखेगा, इसके अंदर का चीज़ हमको नहीं दिखे तो उसको डॉट डॉट कर लेंगे। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलते अब दूसरा क्वेश्चन में, देखिएगा दूसरा का आंसर तुरंत हो जाएगा। अब हम लोग इसको 2 नंबर देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा था कि आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा, आइसो स्केल नहीं बनेगा, व्यू कह रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से बनाएंगे। अब देखिए 2 नंबर का आंसर कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नंबर दे देंगे 2। चलिए 2 नंबर में क्या होगा, ट्रू स्केल से पहले क्या करेंगे, 25 mm को रेडियस बनाएंगे, एक सर्कल बना के सर्कल को स्क्वायर में बंद कर लेंगे। अब फिर देखेंगे वहाँ पे इंक्लिनेशन, तो वहाँ पे कंडीशन नॉट गिवन है, कुछ कंडीशन दिया है नहीं, तो वहाँ भी इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 नंबर का जो आंसर करेंगे यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल से ना बना के ट्रू स्केल से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला स्टेप में सर्कल बना के इसको बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ से मेजर करके इस पोर्शन को बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए ये भी आपका 2 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। चले अब 3 नंबर में, चलिए अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर का हेडिंग कुछ इधर दे देते हैं, 3 नंबर, ठीक है। चलिए तो 3 नंबर का क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो फिर आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उस स्केल से के मदद से इसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 नंबर में क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, उसके मदद से इसको बनाएंगे। अब फिर यहाँ पे इंक्लिनेशन इस बार 90-30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, एक्सिस क्या कह रहा है, हॉरिजेंटल, जब एक्सिस हॉरिजेंटल तो इंक्लिनेशन 90-30, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक इसको 2 नंबर तक कीजिए, उसके बाद हम लोग जस्ट अभी 3 नंबर को देखेंगे। तो चलिए 3 नंबर में सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हम लोग 2 लेंथ लाइन से 70 mm कॉपी कर लिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंट पे 15 डिग्री का एंगल, लास्ट इंट पे 45 डिग्री का, कैसे बनाते हैं आप बिल्कुल आप लोग जान चुके हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बना लिए। अभी इसको 2.5 पे क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे, 2.5 पे कॉपी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को 25 mm का यूज करके सर्कल बनाना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 25 mm को कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे, तो सर्कल है तो स्क्वायर में ही बंद होगा। फिर देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर का 2 बेस होता है, नेमिंग डबल कर लिए, ABCD PQRS, कोई दिक्कत, नेमिंग भी डबल हो गया। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस केस में जब एक्सिस हॉरिजेंटल हो तो इंक्लिनेशन क्या लेते हैं, 90-30। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 90 वाला साइड हमेशा उधर लीजिएगा जिधर आपके पास जगह हो, क्योंकि 90 वाले साइड की तरफ एक्सिस जाता है। तो मेरे पास जगह इधर है, तो हम इधर क्या करेंगे, 90 का साइड बनाएंगे, इधर 30 का साइड बनाएंगे। चलिए हम लोग इधर 30 डिग्री का साइड बना लेते हैं इसको, चलिए इधर 90 डिग्री का, एक 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर लिए, दूसरा 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत। चलिए ये वाला 90 डिग्री पे बना लिए, एक साइड ले लिए, इसको 30 डिग्री पे। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अपने मन से कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, इस बार इसको B पॉइंट कंसीडर कर लिए, B से A का आर्क, B से C का आर्क। अब देखिए D कैसे लेंगे, A से D, C से D, कोई दिक्कत। चलिए A से D को, C से D को आर्क लगाएंगे। जब आर्क लगाइएगा आप लोग इस तरह कुछ आर्क लगेगा, हम मिला लेते हैं तब आर्क लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए ये कैसे बनाए हम लोग, ये D पॉइंट कैसे निकाले, तो देखिए सबसे पहले B कंसीडर किए, B से कौन मिला है A, तो यहाँ से देखिए B से A को मेजर किए, B से A का आर्क, B से कौन मिला C, B से C को मेजर किए, B से C का आर्क, C और A से D मिला, तो A से D को यहाँ पे देखिए A से D को मेजर किया, A से D का आर्क, C से D को मेजर किया, C से D का आर्क, जहाँ कटा ना उसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत।
चलिए, इसके बाद क्या करते थे, जो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बंद होता था उसके डायगोनल को मिलाते थे। चलिए इसका डायगोनल मिला लिए, दोनों का डायगोनल मिला लिए, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद पॉइंट भी कंसीडर करते थे, 1 2 3 4, ए बी पे 1 तो ए बी पे 1, बी सी पे 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। यहाँ भी एक बार हाथ खोलेंगे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सामने सामने हाथ खोलेंगे हाथ जोड़ेंगे, इस और इस दो पॉइंट को रेफरेंस लेके। तो चलिए एक बार हाथ खोल रहे हैं, हाथ खोल रहे हैं, देखिए हिल गया। चलिए यहाँ भी क्या करेंगे, हाथ खोलेंगे। अभी देखिए हाथ खोल रहे हैं, देखिए सामने सामने यहाँ करेंगे तो देखिए हाथ जोड़ेंगे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हाथ खोलेंगे बिल्कुल ऐसे। तो इधर से देखिएगा तो ऐसे हम लोग खोल रहे थे, जोड़ रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। या कह सकते हैं इसको कॉर्नर के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं इसको, जैसे आप लोग याद रखें। चलिए फ्री हैंड से मिला रहे हैं, आप लोग का एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, आप लोग का एक्यूरेट मिलेगा। चलिए अब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको क्या बनाते हैं, सेंटर और रेडियस लेके क्या करते हैं, एलिप्स बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ग्रीन मार्कर कहाँ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि HB पेंसिल मेरा ग्रीन मार्कर है। तो यहाँ पे देखिए इसको सेंटर बनाएंगे, इसको रेडियस आर्क लेके ऐसे मिला लेंगे। यहाँ भी इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसको मिलाने में एक बार फिर जहाँ हाथ खोले थे हाथ जोड़े थे, यहाँ इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, इसको मिलाने में। अब इसको सेंटर, इसको रेडियस, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए अगला काम क्या करते थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इस वाले डायगोनल को एक्सटेंड कर लेंगे, जिधर इच्छा हो उधर कर लीजिएगा, हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर 70 mm जाएंगे, इस पे क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर 70 mm जाएंगे, चल गए। फिर देखिए बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लिए, 70 mm पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लिए। समझिएगा क्या किए, बिल्कुल देखिए इस भुजा को एक्सटेंड कर लिए, 70 mm पे चले गए, इसको मार्क भी कर लेते हैं 70 mm, ठीक है। एरो 1:3 में, हमेशा इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 70 mm पे गए, मार्क कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसी स्क्वायर को यहाँ कॉपी करना है। कैसे करना है, जिस प्रकार से बताए थे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बी पे परपेंडिकुलर चले जाइएगा, बी पे क्या जाइएगा, परपेंडिकुलर। तो बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर गए, 70 वाला लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट कर दे, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो बी के पास क्या था, क्यू, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्यू। अब देखिए डी के पास क्या था, एस, तो डी पे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। डी को बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर दिए तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, एस। अब देखिए इसको भी आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ये वाला लाइन आगे एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे ए से कॉपी करेंगे तो ए के जगह कौन है, पी। तो देखिए ए के जगह कौन है, पी, तो ए से जब 70 mm का आर्क लगाएंगे यहाँ पे पी मिल जाएगा। और सी के जगह कौन है, आर, तो सी से जब 70 mm का इस लाइन पे आर्क लगाएंगे तो वो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। सी से आर्क लगाएंगे तो आर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब पी क्यू आर एस को मिला दीजिए। अब देखिए पी क्यू आर एस को मिला देंगे तो यहाँ भी जो स्क्वायर था वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए पी क्यू आर एस मिल गया। आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि आप लोग मेजर कर करके बनाइएगा, हम तो यहाँ पे फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी प्रकार से पी क्यू पे कौन है, तो 1 1 है, तो चाहे यहाँ से नाप के, यहाँ पे देखिए यहाँ से नाप के, चाहे नहीं तो देखिए यहाँ पे 1 को इसके सामने ऐसे एक्सटेंड करके, जैसे आप लोग की इच्छा, नाप के ही बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए पी क्यू पे 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
2 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 4 1। देखिए हम अंदाज से ले रहे हैं, जब हाथ जोड़ेंगे हाथ खोलेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट चला जाएगा, आप लोग नाप के लीजिएगा, बिल्कुल स्केल से मिलेगा आप लोग का, ठीक है। तो चलिए अब एक बार फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाथ खोल रहे हैं, सामने सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो चलिए हाथ खोल रहे हैं एक बार, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। तो देखिए पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इधर भाग गया, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्केल से मिलाइएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्केल से मिलाइए, बिल्कुल एकदम सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन जाएगा। हम तो अंदाज़ा से ये पॉइंट ले रहे हैं ना, इसलिए मेरा थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, ठीक है। अब फिर क्या कीजिएगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया उसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। यहाँ भी इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके ऐसे मिलेगा, बिल्कुल कर्व लाइन बनेगा। अब एक बार जहाँ हाथ खोले थे हाथ जोड़े थे, अब बराबर तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद इसको आर्क लेके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत, ये कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग जान ही रहे हैं बेस कैसे बनता है। अब क्या करेंगे, आउटलाइन को मिला लेंगे। तो देखिए आउटलाइन ये यहाँ पे है, यहाँ से आउटलाइन से मिल जाएगा। जैसे आउट को आउटलाइन से मिलाइएगा बिल्कुल सिलेंडर दिखने लगेगा। और ये देखिए हॉरिजेंटल का केस है, जब इंक्लानेशन 90-30 होता है तो उस केस में सारा विजिबल होता है, यहाँ पे कुछ हिडन नहीं होगा, कुछ डैश लाइन नहीं होगा। कोई दिक्कत, चलिए ये आपका क्या हो गया, 3 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में कह रहा था, अब 4 नंबर में क्या कह रहा था, आइसोमेट्रिक व्यू, तो वहाँ भी यही सेम बनेगा, लेकिन ये आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा, ट्रू स्केल से बनेगा। ठीक है, 4 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में यही 2 स्टेप सिर्फ बनेगा, लेकिन ये 2 स्टेप जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, टू स्केल से बनाएंगे। टू स्केल से पहले सर्कल बनाएंगे, सर्कल को बंद करेंगे, फिर यहाँ से मेजर करके इसको बना लेंगे। तो आप लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ जो अभी सिलेंडर को डील कर रहे थे, चारों क्वेश्चन और चारों आंसर को कवर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।